चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। सुपरवाइजर एसोसिएशन बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की जनपद लखनऊ इकाई का अधिवेशन एवं चुनाव फरीदीनगर इंदिरा नगर लखनऊ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमरनाथ यादव, अध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन व श्रीमती रेणु शुक्ला, प्रांतीय अध्यक्ष सुपरवाइजर एसोसिएशन बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा विशिष्ट अतिथि श्रीमती शशिकांता, प्रांतीय महामंत्री के साथ मुख्य रूप से प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्रीमती अर्चना वर्मा, श्रीमती मीना वर्मा, जिला अध्यक्ष हरदोई सुमन वर्मा के साथ कई पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अधिवेशन में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें पदोन्नति के साथ पद नाम, मुख्य सेवका का परिवर्तन एवं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी हुई। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। चुनाव अधिकारी रेणु शुक्ला प्रांतीय अध्यक्ष रहीं, जिन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की। जिला अध्यक्ष सरिता चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकरत बानो, उपाध्यक्ष शकुंतला नंदनी पांडे, जिला सचिव संगीता उमराव, कोषाध्यक्ष अंजू लता के साथ कई पदाधिकारी भी निर्वाचित घोषित किए गए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई और साथ ही उनको कार्यक्रम में उपस्थित होने पर के साथ साथ उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में सुपरवाइजर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई भी दी। सरिता चौधरी, पद पर इफत बानो, पद पर नंदनी पांडे, शकुंतला, जिला सचिव पे संगीता उमराव, सचिव पे अभी नाम नहीं क्लियर है ये लोग, अध्यक्ष पे अंजू लता, सह स्मिता, मंत्री पे प्रतिभा, मंत्री पे अपर्णा ऋचा, लेकिन अभी उनकी सहमति नहीं मिली है, अभी देख लेंगे। सुपरवाइजर एसोसिएशन जनपद शाखा लखनऊ के पद नाम लीजिए के पद पर चयन हुआ है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संगठन के कार्य के साथ साथ उसकी गोपनीयता ये जो सरिता के अध्यक्षता में लखनऊ जनपद शाखा का गठन हुआ है, पहले भी अध्यक्ष थे, उसको हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएँ हैं। और जहाँ हम पुराने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, पेंशनरों की ज़रूरत पड़ेगी या जो अपने संगठन के कार्यकाल में कोई जानकारी की ज़रूरत होगी, वहाँ ज़रूर हम हर प्रकार के सहयोग देंगे। एक बात यहाँ देखने को मिली, जैसा कि अभी रेणु जी भी बताए कि जिनका विज्ञापन 1/4/5 के पहले हुआ है, वो पुरानी पेंशन के हकदार हैं, उनसे विकल्प भी लिया जा चुका है। और मेरी जानकारी में है कि 400 के ऊपर संख्या यहाँ पर है सुपरवाइजर की, जो कि 1/4/5 के पहले की विज्ञापित पदों पर भी चयनित हुए हैं। इनका तत्काल जो है पुराने पेंशन हो रहे हैं और कर्मचारियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि रोज़ वो देखे कि हम पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें और कहाँ पर पैसा हमारा बढ़ सकता है, कहाँ घट सकता है। आगामी 28-30 साल का अनुमान आज की तारीख में कोई भी कर्मचारी नहीं लगा सकता, इतना बड़ा अर्थशास्त्री वो नहीं है। इसलिए उसको इस प्रकार के किसी स्कीम में सरकार को नहीं डालना चाहिए जो कि तब तक विमूढ़ होकर बैठा रहे और डिसाइड न कर पावे कि ये हम लें कि वो हम लें। विचार को आज नौकरी में आया, विकल्प आप मांग रहे हो, कैसे वो बताओ कि 28 साल के बाद हमको जो पैसा हमारा कट रहा है वो फायदे का है अथवा जो यूपीएस है वो फायदे का, नहीं बताने की स्थिति में। इसलिए वो सरकार एक तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास है और कुछ नहीं है। लिहाजा क्लियर कट मांग है, हमारी भी है। पुराने पेंशनर हम संगठन भी चला रहे हैं, हमारी मांग यही रहती है पुरानी पेंशन जो है कर्मचारी के ऊपर लागू होनी चाहिए। तो आज जिला कार्यकारिणी का अधिवेशन आबलिक चुनाव हुआ है, जिसमें जिला अध्यक्ष सरिता चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इफत बानो, उपाध्यक्ष नंदनी पांडे, शकुंतला और जिला सचिव संगीता उमराव, संगठन सचिव सर्वेश कल्पना, कोषाध्यक्ष अंजू लता, सह कोषाध्यक्ष स्मिता देवी, प्रचार मंत्री वंदना प्रतिभा, संगठन मंत्री अपर्णा ऋचा, मीडिया प्रभारी तरुलता अंजना सिंह,
संप्रेक्षक अर्चना पांडे, शैलजा मिश्रा। जी। ये कार्यकारी चुनाव हुआ। जी। और आज के अधिवेशन की जो हमारी मांग है कि तत्काल पदोन्नति की जाए, वेतनमान बढ़ाया जाए और मुख्य सेविकाओं को भी लैपटॉप, इंटरनेट भत्ता, स्टेशनरी भत्ता दिया जाए जी। और वेतन माह की पहली तारीख को सबके खाते में वेतन आ जाए। इस समय मुख्य समस्या क्या चल रही है? मुख्य समस्या हमारी इस समय है वेतनमान की, पदोन्नति की और समय से सबके क्लेम निकाले जाएं, समय से वेतन खाते में आए जी। और मुख्य सेविकाओं को लैपटॉप, इंटरनेट भत्ता, स्टेशनरी भत्ता दिया जाए। जी। आगे क्या रहेगा आपकी जो एसोसिएशन है, आगे क्या रणनीति क्या रहेगी आगे? आगे रणनीति हमारी ये है कि 95 टोटल पदोन्नति हो, उसके बाद 2005 की पदोन्नति हो, क्योंकि हमारे पदोन्नति के जो 450 पद हैं वो टोटल रिक्त हैं, इसलिए हमारे जो टोटल पदोन्नति के पद हैं वो भरे जाएं और हमारी जो 2001 की विज्ञप्ति है सुपरवाइजरों की, उनका OPS में मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में उनके आदेश जारी करेंगे कि हमारे संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और आगे जो अभी पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है उसमें तो हम लोग लगे ही हैं, उसके बाद दूसरी लिस्ट भी तत्काल लगे उसके लिए भी प्रयास करेंगे, जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि हमारा लखनऊ का संगठन भी सहयोग करेगा और आने वाले समय में यदि हमें किसी संघर्ष की धरना प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी तो उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण तो हमारी लखनऊ की ही कार्यकारिणी, लखनऊ की ही टीम है, इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और हमारे संगठन को मजबूत करें। संगठन नई टीम को बहुत बहुत बधाई हो। मैं यही चाहूँगी कि ये पूरी टीम हमारी एसोसिएशन का पर के दिखाए हुए रास्ते पे चले और हम यही चाहेंगे कि हमारे 95 बैच का प्रमोशन हो और हम लोग हमारा पूरा संघ इसी वो प्रयासरत है। मीना वर्मा जी मंडल अध्यक्ष के पद की प्रस्तावित है और हम मंडल का चुनाव जल्दी ही करेंगे। जैसे कि आप मंडल अध्यक्ष के पद पर नामित की गई हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमारे अध्यक्ष जी ने जो मेरे प्रति विश्वास किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनके जो है उम्मीदों पे खरी उतरूं और मैं पूरी प्रतिष्ठा उनकी करती हूँ, उनके सम्मान में रहती उन्होंने मतलब जो मुझे हमेशा मार्गदर्शन किया उसी पे चलूँगी और संगठन को बहुत मजबूत रखने का हमेशा प्रयास करूँगी। दोबारा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई, क्या कहेंगे आज? जो मेरी बहनों ने जनपद लखनऊ की मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मुझे निर्विरोध चुना है, उसके लिए मैं सबका सबसे पहले आभारी रहूँगी और मैं आप सभी को आश्वस्त करती हूँ कि आपके जो भी काम होंगे, जो भी आपके लंबित कोई भी कार्य होगा, आपको जहाँ भी संगठन का सहयोग की ज़रूरत होगी तो मैं उन सबके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलूँगी और कोशिश करूँगी कि उनकी सारी जो भी समस्याएँ हैं वो जो मेरे स्तर से हो सकती हैं तो मैं निवारण करने की कोशिश करूँगी। ठीक। सरिता चौधरी जिंदाबाद।